हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का है, 2024 का है, अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को पूरा पेपर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाली हूँ कि जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए हुए हैं सेम टू सेम वैसे ही आए हैं और कुछ उससे थोड़ा सा चेंज करके भी आया हुआ है। ठीक, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, सारी बात को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आप लोग प्लीज़ ये बातों को ध्यान में रखिएगा, अपनी पढ़ाई को करिएगा ताकि आप लोगों के भी एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएं। ठीक, यूजी एग्ज़ामिनेशन जून 2024 मेरे पास उस तरह का पेपर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने ऑनलाइन निकाला हुआ है और लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को पूरा पेपर अच्छे से समझा सकूँ। मेजर कोर्स का है, अंडर एनईपी केमिस्ट्री का है। पेपर का टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और पेपर का कोड है B020201T। ये जो इसमें टाइम दिया गया था 3 आवर्स का टाइम दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का था। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब क्वेश्चंस को करने हैं जितने भी सेक्शन में इंस्ट्रक्शन दिए गए उसी के हिसाब से। सेक्शन नंबर ए में क्या है, सेक्शन नंबर ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें क्या क्या करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों क्वेश्चन को करना है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 75 वर्ड्स लिखने हैं, मतलब हाफ पेज आप लोगों को कवर करना है। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कितना टाइम मैनेज करना चाहिए, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा कर के वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के हैं, तो टोटल ये सेक्शन 15 मार्क्स का हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। मैंने आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिशर का, हैवर्थ का, सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो मैंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरी सारी सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एसिड विथ इट्स नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये भी मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि यूनिट 2 है उसमें आप लोगों को बताया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको अच्छे से कराया है। मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में सिलेबस कराया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक कराया है, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर भी प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहे तो सारी यूनिवर्सिटी का पेपर देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट होते ही है ना, और वही सारे क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो लेकिन वही आते ही हैं। पेपर पैटर्न भले ही चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, इसीलिए आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कम कराया हुआ है कि अमीनो एसिड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर इसके बाद आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है और आरएनए भी है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग कर लेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनाल्जेसिक कार्डियोवास्कुलर ड्रग एंड सल्फा ड्रग्स। 2 एग्जाम्पल देना है एनाल्जेसिक कार्डियोवास्कुलर ड्रग और सल्फा ड्रग्स को। जब मैंने आप लोगों को ये ड्रग्स वाला कराया हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे, वो बताना था कौन सा ड्रग है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वही एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एग्जाम्पल इसमें लिख भी सकते हैं। ठीक, देख रहे हैं ना, जितने मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है उससे रिलेटेड आया हुआ है, सेम टू सेम भी आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसे पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बीएससी में क्या मैटर करता है, परसेंटेज मैटर करता है, जिसके थ्रू आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को परसेंटेज बनाने में बहुत हेल्प करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना होगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल होती है ना, उसको ऑल पे सेलेक्ट रखिएगा, जैसे कोई मेरी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप सबसे पहले देख लें। अब 5th क्वेश्चन है
डिफाइन अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है उसके बारे में डिफाइन करना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। अब आगे देखते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में करना है, मतलब कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज का ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 7.5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करना है, तो टोटल 15 मार्क्स का हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन को। सबसे पहला लेक्चर यूनिट 1 का मैंने इसी के ऊपर अपलोड किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से लिखवाया, यहाँ तक कि ये भी लिखवाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के आंसर आप लोगों को कितना लिखना चाहिए, क्लासिफिकेशन पूछे तो उसमें कितना करना चाहिए, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाना है और यूनिट 1 का सबसे पहला लेक्चर है, उसमें मैंने आंसर्स कराए हुए हैं, तो वो देख लेना है। कार्बोहाइड्रेट का है और उसमें क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग ये कर लेंगे 7.5 नंबर कंफर्म। फिर उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग दिया गया, 4 दिया गया है, इनमें से 2 लिख लेंगे तो आप लोगों की 7.5 नंबर मिल जाएंगे। ज्यूटर आयन मैंने कराया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड कराया हुआ है, नायलॉन 6 को एंजाइम, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग ये भी कर लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, डिफाइन द टर्म मोनोमर और ऑलिगोपॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ये भी मोनोमर क्या होता है, ऑलिगोपॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर जो मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को सारी डिफिनीशन सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं ना, तीनों क्वेश्चन सब कुछ बताया हुआ आया है, तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना हो, लेकिन क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो तो सिमिलर ही होते हैं ना, तो बस वही आप लोगों को पढ़ाते हो ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक। और एक बात और कह रही हूँ कि मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी, फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, तो आपकी उसी टाइम देख लिया करिए, उसी टाइम नोट डाउन भी कर लिया करिए, क्योंकि फिर ये रहता है कि बाद में करेंगे तो बाद में आप लोग नहीं कर पाते। और 3rd सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर्स और पेपर सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। मेरे चैनल पे बेस्ट कंटेंट मिलता है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आप लोगों की फुल गाइडेंस में हेल्प करने वाली हूँ। इसके बाद सेक्शन सी है, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन, या कह सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स के हैं, तो 45 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन हो जाने वाला है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनाल्जेसिक, गिव द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ पैरासीटामॉल एस्पिरिन। पैरासीटामॉल एस्पिरिन मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये एनाल्जेसिक के अंदर ही आते हैं, तो किसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस और कहाँ पर डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है, ये भी सब कुछ मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। A to Z आप पूरा स्टार्टिंग से देखिए, लास्ट तक देखिए, सारे यूनिट कवर हो जाने वाले हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर हो जाने वाले हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन अबाउट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 2 के बारे में एक्सप्लेन करना है, चाहे वो बेकलाइट कर लीजिए, ब्यूनास भी पढ़ाया हुआ है, सिलिकॉन रेजिन या सिलिकॉन रबड़ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पेट और टेरलिन सब कुछ मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। एक भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन कर लेंगे, 45 मार्क्स आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाइज भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है चैप्टर, गिव द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और जो फिनॉल फिनोप्थलीन है उसके यूजेस, प्रिपरेशन को सब कुछ बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कराया हुआ है मैंने।
फिर उसके बाद प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इसको आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, साथ ही साथ इसका आंसर भी बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को बताना है, उसका स्ट्रक्चर भी बताना है। अगर ये नहीं करना चाहते तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी कराया हुआ है। स्पेस लैटाइस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्या होता है। देख रहे हैं ना, जितने के जितने क्वेश्चन बने हुए सब मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि बस बदल के क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए है तो इसमें वही लिखना है आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वही सब कुछ लिखना है। तो मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया सेम टू सेम वैसा ही आया, तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, आगे के सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दूंगी। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। और कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं आप लोगों के साथ सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए करिए तो वो भी आप लोग बता दिया करिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।